चलो देखा, कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी 16 नंबर तक सवाल हो ही रहा। आज 17वां देखा, 16 तक हो ही रहा है। हाँ 17 देखा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह कैठिया 12 ठिया, कक्षा 12 तक कहाँ, मतलब कक्षा 1 वाले एक पेड़ लगावत है, 2 वाले 2 पेड़ लगावत है, 3 वाले 3 पेड़ लगावत है। तो ऐसे लिख दी, कोनो दिक्कत। पहली कक्षा वाले एक पेड़, दूसरी वाले 2, तीसरी वाले 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डाट डाट कैठिया 12 ठिया कहते कहाँ पूछा था है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं ये भैया। हाँ, अभी कक्षा 1 में 3 अनुभाग है। कक्षा 1 में कई भाग है? 3 भाग है, एक पेड़ेन एक पेड़ेन एक पेड़ेन, यूं फिर 3 अनुभाग है, एक एक एक, यानी कि हर कक्षा वाले के पास 3 अनुभाग है। एन एक एक पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है। एन 3 अनुभाग है, सब 3 पेड़ लगाता है। इनके अनुभाग एन 3 ठिया, इनके के पेड़ लगाता है, 4 ठी लगाता है। इनका अनुभाग 3 है, लेकिन पेड़ के केटे लगाता है 5 ठी। तो अगर ध्यान से देखा तो 3 पेड़ लगाता है, एन 6 पेड़ लगाता है ना, एन 9 एन 12 डट 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 कई पद तक है, 12 पद तक है ना। ये अंतिम वाला ना वाटे, कक्षा 12 वाले कटी लगाऊं ना वाटे, 12 वाले कटी लगाऊं 36 लगाऊं भाई। हम 3 अनुभाग हुई, एक और में 12, एक और में 12, एक और में 12 बढ़ती 36 लगाऊं, 12 वाले 36 पेड़ लगाऊं। अब कहता कुल कितना पेड़ लगा है निकाल नहीं सकते। एक मान कितना है 3, कक्षा 1 वाले 3 पेड़ लगाए हैं, कक्षा 2 वाले 6 पेड़ लगाए हैं, समझ आता है ना। एक मान इतना, डी के मान 3 और एन का मान 12, कुल 12 कक्षा है ना। का निकाल नहीं सकते ऐसे एन लगा लेगा ना। अगली देख, अच्छा लिख नंबर में आए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उभयोत्तल अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है भैया? देखा, एक केंद्र है ए, ठीक बा, एक केंद्र का है ए और एक ही जगह है बी, और यहीं से चालू कर रहा है, ऐसे बना होगा है कि समझो था। फिर अगला वाला जो ई है कई सेंटीमीटर के त्रिज्या है, 0.5 सेंटीमीटर का। अगला वाला कहा था ऐसी बड़ा हो गया है, अगला कैसे है बड़ा, मतलब एक त्रिज्या का हो गया है बड़ी, एक हो गया है का 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद हियन से आली त्रिज्या फिर एक बड़ी हो गया है, बोला भैया। अब एक त्रिज्या हियन टोटल कितनी हो गया है 1.5, यानी कि पहले वाले त्रिज्या 0.5, फिर आए 1, फिर कितना 1.5, फिर आए 2, ऐसे ऐसे करके 13 तक है। कई पद तक है? 13 पद तक है। कहा था कि लंबाई बतावा, तो लंबाई के लिए अर्धवृत्त टिकाई अर्धवृत्त बनता है। फिर यहाँ की जो अर्धवृत्त है त्रिज्या अलग ही है ना, तीव्र के अलग कई दिन का, तो त्रिज्या का है अलग अलग, कहा है भैया अलग अलग, ठीक है त्रिज्या अलग। तो अब अगर हमका कहा निकाले है लंबाई, तो अर्धवृत्त का परिधि निकालो, कहा क्षेत्रफल तो एकक बोला जाता ना, जबकि हमका के लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई निकाल तो कहा निकाले परिधि, तो हम लिखा वो एक परिधि
परिधि कितना हो जाए 2 पाई आर होगा परिधि होता 2 पाई आर, लेकिन आधा परिधि निकाले क्या है ना, तो आधा के लिए 2 से भाग दे देवे, यानी परिधि के सूत्र का हो जाए पाई आर, परिधि के सूत्र का होई पाई आर। तो एम लिख देवे 0.5 पाई आर तो यही 0.5 पाई कामा 1 पाई कामा 1.5 पाई कामा त्रिज्या ये तो आर के जगह ये त्रिज्या हम रखा था ही सब में। अब एम 2 पाई हो जाए। अच्छा डॉट 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 13 पद तक है, कई पद तक है 13 पद का हम सब में पाई कामन ले सकी थी का, पाई अगर कामन ले ले अपने लोग तो का नहीं करी 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 डॉट डॉट कहाँ तक 13 सब में पाई कामन ले ले। का ही समांतर श्रेणी देखा जाएगा तो समांतर श्रेणी की योग निकाल ले, योग निकाले के बाद जो उत्तर है पाई से गुणा कर दे, पाई मान 22/7 कहे है, पाई मान कितना रखेगा 22/7। अब हमें सूत्र कौन लगा दे n/2 कोष्टक में 2n प्लस n - 1 गुणे लिख देवे ना। देखा हम सबको मान बता देते, n का मान कितना है 13 है का, n का मान कितना है 13, a का मान कितना है 0.5 ना, d का मान कितना है घटाए दे 0.5 d का मान है, एक में का घटाए दे 0.5 भाई, d का मान पता चल गया। अब कितना मान निकालेगा है सब उधर गया ना, लगाए दे इफ लगाए दे यस या ना आई जाइए, यस 13 मान आई लिख ले तो भैया 13 पाई ना। देखा अगली सवाल यह है 19 नंबर। हाँ एक चीज ध्यान दे, जितना तो लोग को पढ़ावत है अगर बीच से देखबे वीडियो में तो समझ में ना आए, कैसे क्या भाई हम आधा बता के छोड़ देते, कैसे कि शुरू में जितना पढ़ावा गया है तो लोग को पूरा पढ़ा देवा गया है। अगर शुरू से वीडियो देखबे तो लोग के समझ में आई थी का बताया जाता, अगर बीच अबहन से वीडियो देखा था तो बीच में हम छोड़ देते समझ में कोई कैसे लगी, तो इसलिए वीडियो शुरू से देखा, प्लेलिस्ट बना है मस्त देखा शुरू से लेके आगे। देखा 19 नंबर सवाल, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। भैया सबसे नीचे जो ना देखा 200 लट्ठा है, लट्ठा मतलब लाठी नहीं हो, जैसे चंदन की लकड़ियां देखे ना तो पुष्पा में मोटा मोटा रहा ना इसे लंबा लंबा, वही लट्ठा बोला जाता है, समझ में आया ना। तो कई लट्ठा है 200 लट्ठा है, कई लट्ठा है 200। अब 200 लट्ठा में सब है शांत शांत इधर देखा ध्यान से, सबसे नीचे कौन कितना रखा है 200 सॉरी 20, सबसे नीचे कितना रखा है 20 लट्ठा रखा है, फिर ओकरे ऊपर 19 लट्ठा रखा है। तो एक हम ऐसे ना बने कैसे लिख दी कोनो दिक्कत, पहले 20 लट्ठा है फिर 19 लट्ठा है फिर 18 लट्ठा है, ऐसे ऐसे कर ऐसे रखा है। तो पूछा लास्ट वाले में इत्यादि, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहा था कई पंक्ति बनी है, जैसे पहली पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे कई पंक्ति बनी है, यानी कि n का मान पूछे है, n पूछे है ना। देखा n का मान पूछे है और लास्ट वाले में कितना हुआ है, जो सबसे ऊपर छल्ली हुई वहां कितना लट्ठा रखा है, यानी कि n में पद पूछे है का an पूछे है, n पूछा था n बराबर है नहीं माने रखा है, दिक्कत है 100 मान कोनो दिक्कत नहीं है। तब देखा ध्यान से हमका यस n का मान दे है का, यस n का मान 200 है, यस n मतलब पूरा योग, पूरे लट्ठा का योग कितना है 200, हमका यस n का मान कितना पता है 200, a का मान कितना पता है 20, d का मान कितना पता है -1, d का मान कितना है भाई a2 -a1 कर तो -1 आई ना, तो -1 है, d का मान होगा। अब अपने लोग सूत्र लगा दे हो जाए, एक हमको पूरा बताई दी क्या पूरा। देखा यस n बराबर सूत्र होता है n/2 फिर 2a प्लस n - 1 इंटू
देखा यस एन के जगह रखा 200, एन के जगह पे एन पता ही नहीं है, तो ए के जगह कितना रखा 20, एन के जगह पे पता ही नहीं है, डी की जगह पे माइनस, इधर गुणा हो जाएगा 400 बन जी, 20 दूनी एक अंदर गुणा करे तो माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन और एक करना प्लस एक हो जी। अब देखा इधर 400 एक गुणा करे तो 40 एन माइनस, एक काम करा 40 एक जोड़ दे 41 हो जाए, 41 एन हो जाए ना, 41 एन और एक एन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर वाला प्लस में हो चाहिए ना, देखो उठा के है तरफ कह दिया, एन स्क्वायर इधर आ जाए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर है 0। अब गुणनखंड करे काम आएगा, गुणनखंड पढ़ा होगा है ना, बोला भैया आओ करा जाए गुणनखंड। देखा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400, अब एक 400 का करब अपना लोग गुणनखंड करब 400 का कितना, दो दूनी 2 एक कम 2 पंचे 2 दूनी 50 5 करना। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 50 25 16 वही है ना, तो बड़ी संख्या का आगे लिखा जाता, तब ये 16 है ये 25 है, 25 का आगे लिखा गया तो 25 एन, अब चिन्ह ना लगा 16 एन प्लस, अब सोचा हमका जोड़े क्या घटावे क्या, तो जोड़े क्या जो चिन्ह नहीं आ रहा वो लिख देवा जाता माइनस, समझ में आए। अब एमा कॉमन ले लेबे कितना हो जाई, एन कॉमन ले ले एन माइनस 25, एमएस का कॉमन ले लेबे 16 कॉमन ले ले कितना हो जाई एन माइनस 25 बराबर है 0 ना, तो इधर कितना हो जाए एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर है 0, दो उत्तर आई एन माइनस 25 बराबर है 0, एन माइनस 16 बराबर है 0, तो कितना ये एन बराबर है 25 एमा एन बराबर है 16, कौन उत्तर सही हो सकता है चेक करा जाए। एमा कहा था कि अब सोचा अगर सब में ऐसे हो तो का एन का मान अगर 25 आता है, एन का मान 25, तो सोचा अगर 20 पंक्तियां है 20 आए फिर 19 आए फिर 18, अब एमा हमको यनो पद निकाल के देखा, यनो पद निकाल के देखा तो पता चल जाए, बोला यनो पद तो दोनों निकाले पर यनो पद ए एन ए 25 निकाला था, ए यनो पद कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम ए कितना 20, एन कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 1, एक एक घटाई दे 24 गुणे 1 माइनस 1 गुणा करा 20 माइनस 24 का माइनस 4 18 होई ऊपर, अरे तो होई तो 0 होई या देखो ना होई 0 होई 1 होई तो कहो माइनस में लट्ठा रखा जा सकता था, जैसे हम कह दे कि बताओ हियन पे कितना कुर्सियां है, एक कुर्सी है, अगर यो हटाए दे तो कई कुर्सी हो जाएगी 0 का माइनस 1 कुर्सी होई, तो बताओ एक लट्ठा से रखा है तो जो सबसे ऊपर लट्ठा होई या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 4 हो या तो 5 हो या तो 0 होई, का कभो भी माइनस में आई, यानी कि ई 25 तो गलत होई वो भाई, 25 का होगा गलत, ई गलत है 16 रख के देखा, तो ए 16 बराबर है कितना 20 प्लस 16 माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो 20 प्लस 15 गुणे माइनस 1, तो 20 प्लस माइनस घटाए 5 आ जाएगा, कहा था सबसे ऊपर 5 लट्ठा रखा है, एक मतलब ही सही कहा, लिख ले आगे के लिए कल पढ़ाओ जी।